नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पत्ती। संख्या पत्ती में हम पढ़ेंगे आज सबसे पहले जीरो लेवल से संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम कुल 17 प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है आपका प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहा जाता है? तो प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे तो प्राकृतिक संख्या के बारे में सबसे पहले पाइनोस नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि ऐसी संख्या जिससे वस्तुओं को गिना जा सके उसे प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक जाती है, उसे प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। अब उसके बाद हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या के बाद हमें अगला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहा जाता है? बात करेंगे पूर्ण संख्या में। यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो का समावेश कर दें तो पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे आपका 1, 2, 3, 4 डॉट 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 जा रहा था। यदि इसके आगे हम जीरो लगा दें, देखिए उसी संख्या में अगर जीरो लगा दें तो वह संख्या बन जाती है आपकी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या की परिभाषा देखिए कितनी आसानी से हम सब लोग समझ गए। अब उसके बाद हम बात करेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहा जाता है? पूर्ण संख्या में देखिए सभी को हम एक एक से रिलेट करके बताएंगे। पूर्ण संख्या में यदि ऋणात्मक संख्या का भी समावेश कर दिया जाए तो ऐसी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। देखिए क्या सेम, देखिए यहाँ पे यहाँ से तो आपका पूर्ण संख्या था ना, 0, 1, 2, 3, 4, उसी में आगे आप ऋणात्मक संख्याओं को भी समावेश कर दीजिए तो आपकी पूर्णांक संख्या बन जाएगी। तो सभी संख्याओं को एक एक से रिलेट करके हम पढ़ेंगे तो हम आसानी से समझ गए कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या एवं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। अब इस पर आपको आगे हम क्वेश्चन कराएंगे अभी किस प्रकार से क्वेश्चन कथनों वाले क्वेश्चन पूछता है। तो पहले हम संख्या को समझ जाएं, उसके बाद देखिए क्वेश्चन कैसे। देखिए अब अगला है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहा जाता है? जिसको अंग्रेजी में रेशनल नंबर। वे संख्याएँ जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन Q का मान कभी जीरो नहीं होना चाहिए। P/Q का मतलब जिसे बटे के रूप में, अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, लेकिन Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। P का मान जीरो माइनस कुछ भी चलेगा, लेकिन Q का मान कभी जीरो। अगर Q का मान जीरो हो जाएगा यानी हर का मान जीरो हो जाएगा तो वो संख्याएँ आपकी अनंत हो जाएंगी। देखिए दूसरे शब्दों में कैसे समझेंगे प्राकृतिक संख्या को, परिमेय संख्या को। वे संख्या जिनका दशमलव प्रसार शांत या समान आवृत्ति का हो। दशमलव प्रसार शांत का मतलब जैसे मान लीजिए आप देखिए 1/2 लिख रहे हैं तो इसको जब बाहर करेंगे तो आएगा कितना, 0.5, यानी अब ये इससे ज़्यादा भाग इसका नहीं जाएगा, तो ये शांत है। अगर आपको शांत नहीं, जैसे मान लीजिए 1/3 में भाग दे रहे हैं तो इसका देखेंगे 0.33333, ये शांत ही नहीं होगा, बढ़ते जाएगा इस तरह से। देखिए अगर देखिए दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या तो शांत नहीं है तो बराबर आएगा, समान आएगा। तो ये आपकी प्राकृतिक संख्या होगी। ये आपका पहचान परिमेय संख्या है। ये आपका पहचान है परिमेय संख्या का। अब देखिए अगला पढ़ेंगे हम अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहा जाता है? इनरेशनल नंबर। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2, √3, √7, √5, √8, √11, ये सब संख्या क्या है आपकी अपरिमेय संख्या। इन्हें P/Q के रूप में आप नहीं लिख सकते। देखिए दूसरे शब्दों में समझ जाते हैं। वे संख्या हैं जिनका दशमलव प्रसार अशांत। देखिए परिमेय संख्या में शांत, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, शांत तो नहीं होगा, लेकिन इसका एक चीज़ और असमान आवृत्ति का होगा। जैसे यहाँ पर हम 1/3 की भाग दे रहे थे तो हमेशा समान आवृत्ति का आता था ना, लेकिन इसमें जब आप भाग देंगे किसी संख्या का तो हमेशा अंक जो है बदल कर आएगा। तो जैसे ये √2 का मान देखेंगे आप, देखिए 1.4142857, देखिए शांत भी नहीं हो रहा है और अंक भी बदल कर आ रहा है, तो इसे कहेंगे हम अपरिमेय संख्या। ये आपका पहचानने का तरीका है। अब देखिए जैसे परिमेय और अपरिमेय संख्या आपको पहचानना है। कुछ क्वेश्चन है, देखिए जैसे क्वेश्चन है 0.565656,
ये अब को बताना है कि ये कौन सी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय। तो सबसे पहले आप देखिए कि संख्या रिपीट हो रही है, 56 56 56 रिपीट हो रही है, शांत तो नहीं हो रहा है, देखिए डट डट है, लेकिन रिपीट हो रही है। जब अगर संख्या रिपीट होती है तो ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। अब देखिए इसमें देखिए क्या है, दशमलव के बाद 3 4 7 2 3 4 7 2, यानी देखिए रिपीट हो रहा है, यहाँ भी ये रिपीट हो रहा है, शांत नहीं हो रहा है, तो भी ये परिमेय संख्या है। यही आपका क्या होता है, रिपीट नहीं होता तो ये परिमेय संख्या हो जाती है। देखिए इसमें क्या है, 0.6982 ये डट डट डट, देखिए रिपीट कहीं नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। इसी तरह से ऑप्शन दे देगा आपको कि बताइए कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय। अब ये देखिए 0.34 रिपीट तो नहीं हो रहा अंक, लेकिन ये देखिए शांत है, इसके पीछे डाट डाट नहीं लगा है। तो हम आपको बताए थे जिसका दशमलव प्रसारण शांत हो उससे परिमेय संख्या कैसे, देखिए शांत है, इसके अगर पीछे हम डाट डाट लगा देते हैं तो ये हो जाती है आपकी अपरिमेय संख्या, लेकिन डाट डाट नहीं है तो ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। अब उसके बाद है 0.64, ये भी देखिए रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन ये भी इसके आगे डट डट नहीं है, डट डट नहीं है तो ये भी हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। अगर इसी के पीछे से डट डट लगा दें तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब बात करेंगे जीरो की। जीरो क्या है, जीरो आपका परिमेय संख्या है। जीरो क्या है, परिमेय संख्या है, इसको आपको याद रखना है। बात करेंगे 22/7 और पाई की। तो 22/7 जो है आपका परिमेय संख्या है और पाई जो है अपरिमेय संख्या है। अब सोचिए कि 22/7 जो है पाई का ही तो मान होता है, नहीं, पाई का मान जो है 3.14 होता है। 1/4 इसको भाग देंगे तो ये क्या होगा, रिपीट नहीं होगा और ये शांत भी नहीं होगा। तो इसलिए पाई का मान ऐसे एक्चुअली ये वाला होता है। जब भाग देंगे, आप अपने मोबाइल में भाग देकर देखिएगा तो इनफाइनाइट दिखाएगा, यानी पाई जो अपरिमेय संख्या। अब 22/7 की बात करें तो 22/7 देखिए P/Q के रूप में ये आपकी परिमेय संख्या है। तो आप समझ गए होंगे कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है आसानी से। अब उसके बाद देखिए, जब हम प्राकृतिक संख्या पढ़े थे, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इस प्रकार की संख्या में कथन के रूप में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में देखिए क्वेश्चन हमको दिखा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि a और b कोई दो प्राकृतिक संख्या हो तो क्या a + b प्राकृतिक संख्या होगी? आपको बताना है। a और b कोई प्राकृतिक संख्या है, मान लीजिए। प्राकृतिक संख्या किसे कहा जाता है? 1 2 3 4 डट डट डट, ये प्राकृतिक संख्या है। तो बोल रहा है a और b कोई दो प्राकृतिक संख्या है। तो मान लीजिए a का मान 1 है, b का मान 2 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 प्राप्त होगा। तो पूछ रहा है क्या a + b प्राकृतिक संख्या होगी? तो लिख देंगे यस होगी। अब देखिए पूछ रहा है क्या a - b प्राकृतिक संख्या होगी? देखिए इसको कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 डट डट, ये प्राकृतिक संख्या है। तो क्या a - b प्राकृतिक संख्या होंगी? तो इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए a का मान 1 है, b का मान 2 है, तो इस करेंगे तो -1 आ जा रहा है, यानी 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन सभी केस में जो है कहीं भी मतलब अधूरा नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ पे -1 आ जा रहा है, यानी इसे हम नो कर सकते हैं, यानी a - b प्राकृतिक संख्या हमेशा नहीं हो सकती, होंगी लेकिन हमेशा। जैसे 1 - 2 करें तो माइनस आ जा रहा है, तो ये प्राकृतिक संख्या -1 तो a - b प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। क्या a की घाते b प्राकृतिक संख्या होगी? इसको चेक करेंगे। जैसे a का मान 1, b का मान 2, तो इसका मान 1 आएगा। मान लीजिए a का मान 2 मान लेते हैं, b का मान 1 मान लें तो भी 2 आएगा, यानी a की घाते b प्राकृतिक संख्या हमेशा होगी, तो इसे लिख देंगे यस। उसके बाद क्या a × b प्राकृतिक संख्या होंगी? तो इसको भी जब करेंगे तो 1 × 2 करें चाहे 2 × 1 करें, किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगी, तो इसे भी आप लिख दें यस, a × b प्राकृतिक संख्या होगी हमेशा। उसके बाद क्या a/b प्राकृतिक संख्या होंगी? आप देखिए
ए बटा बी, यानी ए मान लीजिए प्राकृतिक संख्या ए का मान 1 है, बी का मान 2 है, भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0.5। 0.5 आ रहा है, हर केस में प्राकृतिक संख्या ए बटा बी नहीं होगा, तो ये आपको इसको नो कर सकते हैं, इसलिए कि हमेशा प्राकृतिक संख्या ए बटा बी हल करेंगे तो हमेशा प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त नहीं होगी। अब उस दूसरा का है, यदि ए और बी कोई दो पूर्णांक संख्या है तो पूर्णांक संख्या मतलब किसी पूर्णांक संख्या किसे कहा जाता है, पूर्ण संख्या में यदि हम ऋणात्मक संख्या का समावेश कर दें तो उसे कहते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या मतलब जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है पूर्णांक संख्या। तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ए और बी कोई दो, यदि ए और बी कोई दो पूर्णांक संख्या है तो क्या ए प्लस बी पूर्णांक संख्या होंगे। अब इसी को उठाकर जोड़ कर देख लीजिए, मान लीजिए हम ए का मान -3 ले रहे हैं, बी का मान 2 ले रहे हैं तो भी -1 आएगा, यानी हर केस में आप करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा कि ए प्लस बी पूर्णांक संख्या होंगी, तो इसे आप यस कर सकते हैं। उसके बाद क्या ए माइनस बी प्राकृतिक संख्या होगी, इसको भी आप हल करके देख लीजिए, हमेशा आपका ए माइनस बी प्राकृतिक संख्या होगा, पूर्णांक संख्या होगी। उसके बाद क्या ए क्रॉस बी पूर्णांक संख्या होगी, यस यह भी होगा आपका। अब आप सोचिएगा और करिएगा, देखिए आपको। उसके बाद क्या ए के घाते बी पूर्णांक संख्या होंगी, तो ए के घाते बी करेंगे तो मान लीजिए ए का मान आप कुछ भी मान लेते हैं, 1 या 2, 3 कुछ हो मान लें, अब बी का मान लीजिए थे -1, तो 1/1 आ जाएगा, 1/1 यानी बटे में आ जा रहा है। या हम मान लेते हैं ए का मान 2 मान लेते हैं, बी का मान -2 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4। तो ये हर केस में आपका नहीं आएगा, तो ए घाते बी कभी पूर्णांक संख्याएं नहीं हो सकती हर केस में। उसके बाद क्या ए बटा बी पूर्णांक संख्या होंगी, ए बटा बी -3 है, मान लेते हैं ए का मान, बी का मान 2, तो हल करेंगे तो क्या आएगा, हर केस में संख्याएं देखेंगे तो नहीं आएगा। तो यानी क्या ए बटा बी पूर्णांक संख्या होंगी, तो नो, ए भी नहीं हो सकता। तो आज हम पढ़ लिए प्राकृतिक संख्या में किस प्रकार से कथनों वाले क्वेश्चन पूछता है। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे और संख्या के बारे में। आज हम केवल 4-5 संख्याओं के बारे में पढ़े हैं, हमें 17 संख्याओं के बारे में पढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।